हमें एहसास होना चाहिए कि हमारे मर्जी चलने वाला जीवन शादी का भी कामयाब होता है। इसलिए व्यक्तियों परिस्थितियों का सामना करने में हमें मुश्किलें आती है, चाहे हमारा उद्देश्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो। हे प्रभु, ऐसा आपको शांति देना कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सके जिन्हें हम बदल नहीं सकते, और ऐसी हिम्मत देना कि हम उन चीजों को बदले जिन्हें हम बदल सकते हैं। ऐसी सद्बुद्धि देना कि उन दोनों के बीच का भेद जान सके। तो बताओ यार, कैसे अशांति चल रही सबके मन पे? आप सब लोग ठीक हो? कैसा है सबका मन? अच्छा है? कैसा रहा आज का रात? परेशानी से भरा रहा? किसको किसको घर की यादें आ रही है? हाथ उठाओ यार। सबको आ रही है? मतलब यहाँ आने के बाद रियलाइज हो रहा है कि हम कहाँ फंस गए हैं? इससे पहले नहीं आता था क्या? क्या लगता है कौन बुरा है? मैं बुरा हूं, मेरा नशा बुरा है, मेरी आदत बुरा है, मेरा लैंग्वेज बुरा है? कौन बुरा है? कि मैं बुरा हूं? नशा बुरा है ना? उसने गंदी आदतों पे लाके यहाँ छोड़ दिया। आज हम चाह के भी नहीं कर पा रहे। कितना चीजें हमारे मन में आ रही है कि हम अच्छा करते हैं चीजों को, लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि अब दूसरे के ऊपर हमारा जो नियंत्रण है, हमारी सोच है, वो दूसरे पे निर्भर हो गई है। किस पे निर्भर हो गई है? हमारे संस्था पे। तो हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कई बार हमारी मेंटलिटी है कि अब रे मैं घर में सुधर के दिखाता हूं, वो हो नहीं पा रहा है। इसमें हम हमारा क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा नीचे की ओर जाता है। फिर हम नई क्लास पे आते हैं, फिर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। चार लोग चार बातें करके आते हैं, सर मैडम जो भी है क्लास लेने आते हैं, उसमें फिर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। उसी कॉन्फिडेंस लेवल को कंटिन्यू रखने के लिए आज मैं फिर यहाँ पे आया हूँ कि इसमें हमें पता होना चाहिए कि जितनी हमारे दिमाग में नकारात्मक या सकारात्मक जो भी सोच आती है, इसका सिर्फ रीजन मैं ही हूं। इसमें ना तो मेरे घर वाले कोई इन्वॉल्व होते हैं, ना ही मेरा खानदानी कोई इन्वॉल्व होता है, ना ही किसी का इसमें दोष है। इसमें सिर्फ दोष किसका है तो सिर्फ मेरा ही है ना? मेरा ही है। किसी ने घर वाले ने डलवाने से, भले वो तो ठीक करने के लिए तुम्हें यहाँ पे भेजा गया है, बट उनका कोई ऐसा मकसद नहीं था कि वो यहाँ पे तुम्हें भेजे। कोई चाहता है क्या फ्री का पैसा किसी को दे? यहाँ कोई फ्री का पैसा लेते हैं क्या हम लोग? कोई ना कोई फायदा है। इंसान यहाँ कैसे आता है, कैसे हो जाता है? अभी देख लो, वो भाई इतना विड्रॉल से जुझा हुआ है, वो ठीक हो जाएगा। वो नहीं देखेगा फिर मैं कैसे कंडीशन से बाहर आया हूं। देखेगा क्या? नहीं देखेगा। 1 महीने बाद उसको भी तड़प होगी कि अब मुझे घर जाना है। लेकिन उस पल को देखना जरूरी है कि नहीं, जहां पे मैं मौत से टच करके अपने जीवन को वापस लाया हूं। उस पल को जो हमेशा सोचेगा, वही इंसान अपने आप को नशे से रोक सकता है कि मैं कौन से कंडीशन से बाहर आया हूं। अगर अपने कंडीशन को अगर खुद ही नहीं झांकोगे, खुद ही नहीं परखोगे, तब तक कहां से कुछ अच्छा होगा? ये जीवन है। दीवार टूट जाए, पत्थर टूट जाए, कोई भी चीज टूट जाए, सबको जोड़ सकते हो। क्या टूटने से नहीं जुड़ता है? विश्वास, एक भरोसा। और वो जो हम इतने सारे लोग जो दिख रहे हैं, ये हमने लोगों के बीच में अपना विश्वास और भरोसा को तोड़ दिया है, लोगों की उम्मीदों को तोड़ दिया है, जिसमें हमारी जुबानों की कोई महत्व नहीं रह जाती। चाहे हमारा नौकरी वाला जगह, हमारा जॉब वाला फील्ड हो, चाहे घर की बातें हो, चाहे बच्चे के बीच की बात हो, प्यार तो सबको ही करते हैं, लेकिन वो मजबूर है। ये रे यार, पापा तो हर रोज कसमें खाते हैं, या तो हर रोज शाम को वादा करते हैं नशा नहीं करूंगा, लेकिन वो तो नेक्स्ट दिन फिर वहीं पे पहुंच जाते हैं। एक दिन चलो चलो आज मजबूरी है, कितने दिन तक को मजबूरी समझेंगे? रोज रोज को समझेंगे क्या? नहीं। जब हद पार होती है, तब जाके उनको लगता है कि अब तो ये तो जान ही खो देंगे यार पी पी के, ये तो सोशल ड्रिंकर अब नहीं रहे, ये तो रोज के पीने लगे हैं, रोज के वादा करने के बाद रोज पीने लग गए। इसमें जाके घर वाले घबरा जाते हैं, और घबराने के बाद फिर उनको कोई ऑप्शन नहीं मिलता। तो आज लोग टेक्नोलॉजी की दुनिया में ऑप्शन कहाँ ढूंढते हैं? गूगल में, यूट्यूब में, इसी में ढूंढते हैं ना, जिसमें हम सेवा करने के लिए बैठे हुए हैं। जैसे हिसाब से सेवा लोगे, वैसे हिसाब से ही देते हैं। जैसा भी कैसे कैसे लोग आते हैं यहाँ पे, किसी का मानसिकता सही नहीं है, किसी का कुछ सही नहीं है, कोई किसी का बॉडी सही नहीं है, सब कहीं ना कहीं अपने
कंडीशन में जीरो से आए रहते हैं, 80% ठीक होके जाते हैं, 20% उसके खुद पे रहता है। यहाँ पे कबूल के जाता है कि मैं नशा नहीं करूंगा, ना कभी हाथ लगाऊंगा। अगर वो करता है तो उसकी खुद की मेंटलिटी और उसकी खुद की इंजॉयमेंट है। इसमें कुछ और है क्या? कोई क्रेविंग नाम की चीज रहती है यहाँ बैठ के? किसी को लगता है कि मैं जाऊं, दारू भट्टी खुलने वाला है कि मैं जाके पीऊं? नहीं लगता ना। सबकी मानसिकता बदली रहती है। इसका रीजन क्या है? कि हमें एक रूटीन में रहना पड़ता है, कि हम दिनचर्या से रहते हैं, हम एक दूसरे को फेस करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को देख के मोटिवेट होते हैं कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ में और 10 लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ में ये भी है, चल मैं इससे अच्छा हूं, ये तो मेरे से ज्यादा अपने आप को खराब कर चुका है। इसको देखते हुए मैं अपने आप को मोटिवेट कर लेता हूं और अपने आप को एक दिन के लिए फिर ढाल लेता हूं कि मैं आज के दिन फिर आसानी से अपना दिन को यहाँ गुजार सकता हूं। गुजारने का यही रीजन है ना, कि मेरे मन पे यही चलता है कि नहीं यार, मैं अगर और 2-4 दिन पिया रहता तो और तबियत खराब हो जाती, चलो मैं इनसे तो अच्छा हूं, इनके जितना नहीं पहुंचा, इनके जैसे मेरा बॉडी खराब नहीं हुआ। इसी प्रकार से हमारे मन में हमेशा के लिए होना चाहिए, अगर कोई दारू पी के कहीं पे एक्सपायर होता है तो उससे डर बैठाना चाहिए, नहीं यार कल के डेट में मेरी हो जाए तो, मैं इतना पैसा, मेरे पास सब चीज है, ये सब किस काम का जब मैं खुद ही अपने सेहत का ख्याल नहीं रखता हूं। तो कोई मतलब का है क्या? कोई मतलब का नहीं। आज हम भी पैसा कमा रहे हैं, अगर उसको हम नशे में बर्बाद करने लगे, खुद की शरीर को बर्बाद करने, वो पैसा कोई काम का नहीं, ना ही ये खूबसूरती कोई काम का है, ना ही कोई गाड़ी मोटर कुछ काम का है। और ये नशा ऐसा है, स्टेटस को भी गंवा देता है और खुद की शरीर को भी गंवा देता है। आप देख लो, सेलिब्रिटी लोग को तो देखे होंगे, इतने सेलिब्रिटी 70 साल के लोग आपको लगेंगे 25 साल के, लगते हैं कि नहीं लगते हैं? सलमान खान कितने साल का होने लगा है? 65 साल का है ना, लगता है क्या? 30 से 35 साल का लगता है, और यहीं पे 65 साल के आदमी को देखो। फर्क किसमें है? वो क्या कुछ अलग से कुछ खाता है? कुछ नहीं खाता है, बस उनने एक रूटीन रखा है कि मुझे कब उठना है, कब क्या करना है, कार्य क्या करना है, उसमें चल रहे हैं, ना कि नशा पानी करके अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। जिन्होंने नशा किया उनका भी एग्जाम्पल देता हूं, संजय दत्त को देख लो, उनकी उम्र भी तो उसी के आसपास है ना, 5 साल बाद, लेकिन बुढ़े लगते हैं कि नहीं संजय दत्त? तो ये ऐसा ही है, नशा एक ऐसा चीज है जो आप करोगे तो आपको उम्र से पहले आपको ऊपर ले जाने की प्लानिंग वो खुद करता है। जब तक अगर आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करते हो, अपने आप को मजबूत नहीं करते हो और नशे से दूर नहीं करते हो, तो आपकी शरीर सही से डेवलपमेंट नहीं होगी। और शरीर डेवलपमेंट नहीं हुआ मतलब आपके घर पे नकारात्मक सोच आने लगेगी। और नशा अगर आपके घर में रहता है तो आपके घर में कभी सुख शांति नहीं बनेगी। रीजन, वो एक आत्मा है, उसको अगर एक नजरिया से देखे, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आज हम बिना नशे के हैं, बिना नशे के हमारे शरीर में कुछ घूम रहा है ऐसा नहीं लग रहा है। लग रहा है? लग रहा है क्या ऐसा कोई आत्मा है मेरे अंदर? जब हमारे अंदर अल्कोहल जाता है तो एक तो अलग से किक मिलती है, ऐसा लगता है नस में कुछ दौड़ रहा है, लगता है कि नहीं, कि मेरे अंदर कुछ और अलग सी स्टेप है। मैं अगर हाथ उठा के कुछ करना भी नहीं चाह रहा हूं, फिर भी मुझे मुक्के मारने का मन कर रहा है, या तो मुझे गाली गलौज करने का मन कर रहा है। मैं ऑटोमेटिक, मेरा डोपामाइन रिलीज हो रहा है मेरे दिमाग से, ऐसा पता नहीं कौन से हार्मोन जग रहे हैं जो मेरे को स्पीड करने का कोशिश कर रहा है। तो एक आत्मा ही समझते हैं, अगर हमें नॉलेज ही नहीं है तो क्या है, वो हमारे आत्मा को छेड़ रहा है। हर शराबी इंसान का एक नियम रहता है कि वो जब भी दारू पीता है तो क्या करता है, 2 बूंद जमीन में छिड़काता है। अगर हम एक उसमें आते हैं, धार्मिक में आते हैं, अगर हम संस्कृत में आते हैं, या तो पूजा पाठ में आते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर जो दारू छिटकार के पीता है उसके घर में भी सुख शांति कभी नहीं रहती, उसकी मानसिकता जल्दी खराब होती है। रीजन, नशा कौन करता है? मसान लोग करते हैं ना, भूत पड़े। भगवान कोई नशा करता है क्या? किसी भगवान पे नशा चढ़ता है क्या? नहीं चढ़ता है, शैतानों पे, इसी पे चढ़ता है। अगर आप बैठे हो किसी को दे रहे हो तो शैतान कौन है? मरा हुआ इंसान तो शैतान है। अगर आप जमीन को दे रहे हो तो किस पे जाएगा? शैतान पे जाएगा, साया पे जाएगा। अगर आप उसको रोज दान दक्षिणा दे रहे हो तो आप तो खुद नशे की लत लगा रहे हो, साथ में उसकी भी लगवा रहे हो। किसी को दे रहे हो, चढ़ा रहे हो, अब उसको नशे की लत लग गई, अब उसको नशे की नीड है, तो वो क्या करेगा? आपके मन को भड़काएगा, आपको उस नशे की ओर लेके जाएगा। आत्मा का यही काम है, और आप खुद जाओगे, उसको 2 बूंद की जरूरत है आपकी जीवन को बर्बाद करने के लिए। उसको 2 बूंद ही चाहिए, आप हाथ से छिड़काते रहो। जब आप शमशानों को, भूत प्रेत को अपनी लत लगवा रहे हो तो कहां से सही हो पाएगा? चीजें नहीं सही हो पाएगा। इसीलिए जब तक आप उससे दूर नहीं हटोगे तब तक आपकी माइंड ओपन नहीं होगी। ये आप
आत्माओं के घेरे में भी रहोगे, नशा करते रहोगे तो लोगों के घेरों पे रहोगे, एक जिंदा इंसान के बीच में भी और मुर्दा इंसान के भी बीच में रहोगे, दोनों के बीच में ही आप अपने आप को खत्म कर लोगे, टेंशन डिप्रेशन में ही रह जाओगे। जब तक आप अपने आप का एक्सचेंज नहीं करते हो तब तक कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। ये चीज को तो ख्याल पे रखना, कभी कोई भी चीज की दान दक्षिणा नहीं होती। जमीन को कौन देता है? कोई नहीं देता है। जो भी देता है मन पे देना होता है, परमात्मा को देना है, ईश्वर को देना है, मन पे दे दिए। हमेशा हम 10 कर्म करते हैं तो घर के बाहर किसके लिए निकालते हैं? खाना। गाय के लिए नहीं रहता है, मेन बताओ किसके लिए निकालते हैं? दोने में जो खाना निकलता है, जो एक्सपायर हुआ रहता है उसी के लिए निकालते हैं ना, कि वो आएगा अपना भोजन ग्रहण करेगा और चला जाएगा, ताकि हमारे किसी के ऊपर बास में ना आए, किसी के अंदर समाये मत, किसी को परेशान मत करे, तो उसके लिए एक अलग से हिस्सा निकाल दिया जाता है। अब दारू को आप किसके लिए हिस्सा निकालते हो? अगर हम सब चीजें पीतर देते हैं, सबको, सब आत्मा के लिए रहता है, सबको जल देते हैं, सबको हर चीजें करते हैं, सब पितर उसी के लिए रहता है ना, आत्मा के लिए। तो भाई आप आत्मा को अगर लत लगवाते हो, हम पितर किस लिए मनाते हैं? कि हम उसकी घेरे पे ना आए, वो हमें परेशान ना करे, उससे बचने के लिए हम पितर पक्ष मनाते हैं। आज सब शराबी पीने से पहले दान दक्षिणा दे रहा है, उनको अगर आप नशे की लत लगाओगे, इंसान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं, सब पीते हुए मरते हुए गए हैं, नशा करते हुए, सबको लत लगी हुई है। अगर आप आत्मा को लत लगवाओगे तो जाहिर सी बात है आपकी लत बढ़ेगी ही ना, क्योंकि आप ही उसको नशा दे रहे हो। आप अगर उसको नशा नहीं देते, ज्यादातर पब बार वाले नशा मुक्ति काटते हैं क्या? नहीं काटते। जो पब जाते हैं, बाहर जाते हैं, ये लोग का 100 में से 3% लोग नशा का यहाँ आते हैं, नशा मुक्ति केंद्र। लेकिन जो लोकल दारू भट्टी से खुद पैक बना के पीता है, उसमें से 98% लोग नशा मुक्ति केंद्र आते हैं। और जो बड़े बड़े पब में जा रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, ये लोग बहुत कम आते हैं, क्योंकि उनको दान दक्षिणा करना नहीं आता। अगर हम कहीं ना कहीं पंडित और एक देखते हैं, झाड़ा फूक में हमें विश्वास है, भगवान पे, आत्मा परमात्मा सब में विश्वास है, कि इसमें भी आपको नजर डालना चाहिए। है छोटी सी चीज, लेकिन घेराव के लिए बहुत बड़ी चीज है, जो हमारी मानसिकता को हमेशा शराब की ओर, नशे की ओर ही लेके जाती है। तो आज के बाद अगर कोई नशा भी करेगा, वैसे तो नहीं करना चाहिए, सबसे यही उम्मीद है कि दोबारा कोई नशा नहीं करेगा यहां से जाने के बाद। अगर कोई करता है तो कभी कोई दान दक्षिणा नहीं देगा, क्योंकि ये आपके घर में, आपके पीछे पीछे आपके साथ आत्माएं आएंगी। उसमें देखना मन भटकता है, सुबह उठते ही मेरे को एकदम से अजीब सा लग रहा है, गिल्टी फील हो रहा है, मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा है मैं किस चीज से दुखी हूं, मैंने तो कुछ किया नहीं, रात को पी के आके सोया हूं। ये सब उसी का खेल रहता है। जब आप कुछ अच्छा मोमेंट रहता है, किसी से हमने ये चीज को खुद आजमाइश करने वाला है, कभी कभी आपने दिमाग में ही चलाना है, आज क्लास ले रहा हूँ, सोचना इतने दिनों में लाइफ में पिए हैं, कभी मैंने दान दक्षिणा नहीं किया हो, नीचे जमीन पे दिया नहीं हो, पी के आया हो, सुबह फ्रेश रहा, लेकिन किसी दिन मैंने तो यार अच्छे से दिया था, सुबह साला लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, फिर भी बेकार रहा। तो ये सब मोमेंट को आपको याद करना चाहिए। याद करने के बाद इसमें क्या, आपकी ब्रेन खुलेगी भी, आप बीते हुए कल को याद करोगे तो उससे आपको पछतावा होके अपने आप में मोटिवेशन मिलेगी। और जब तक आप अपने आप को मोटिवेशन नहीं दोगे खुद से, तब तक मजबूत कैसे होगे? सबसे पहले नशा छोड़ने के लिए किससे मजबूत होना चाहिए? मन से। मन से मजबूत होगे तब सब चीजें आसान होने लगेंगी। तन से मजबूत नहीं। तन का क्या है, आज अच्छा है तो कल खराब है। ये इतने सारे धूल कंकड़ मिट्टी है, कहीं ना कहीं से कुछ भी हो सकता है। रास्ते पे चल रहे हैं, कांटा चुभ सकता है, लेकिन मन स्ट्रांग हो तो कितनी बड़ी बड़ी चोट आपको डिप्रेशन में लेके नहीं जाएगी। तो मन को स्ट्रांग करने के लिए क्या करना है? हमें ये सब बुरी हरकतों को छोड़ना है और अपने सिर्फ सकारात्मक सोच की ओर लेके जाना है। अब यहाँ पे आते हैं बातें। यहाँ पे बात ऐसे हो रही है कि सबके सब यहाँ पे सबको टेंशन है। अब टेंशन सबको है, हमें भी पता है, सबको अपने अपनी नौकरी पड़ी है, सबका सब चीज है, सबका काम काज पड़ा है, सबका परिवार है। किसी का परिवार कहीं नहीं भाग रहा है, ना मैं कहीं भाग रहा हूं, ना आप लोग कहीं भाग रहे हो। टेंशन डिप्रेशन में आने के बाद अपने आप को गलत दिशा में ले जाके बेफालतू हमारे सामने बेइज्जती करा के कुछ मिलेगा क्या? जब तक आप सकारात्मक नहीं रहोगे, अच्छी बातों का हमारे साथ प्रयोग नहीं करोगे, तो क्या हम झूठी मूठी आपके घर में अपडेट दें? जो दिखता है वही बिकता है ना, ये सबको पता है। जब तक आप अच्छा नहीं बनोगे, अपने आप को चेंज नहीं करोगे, घर वाले जो बता रहे हैं कि ये शराब पीने के बाद इसकी गंदी टोन रहती है, उसी टोन को हमारे साथ भी रखोगे कि मैं बिंदास हूं, मैं निडर हूं,
तो अगर हम उसी चीज को घर में कंटिन्यू रखते जाएंगे तो क्या होगी कि वो वही का वही है। ये चीज को ख्याल रखो ना, जो मेरी घर में आदत थी वो आदत मुझे यहाँ पे ओपन करके नहीं दिखाना है। कि मेरे मिलन सर को अगर मेरे घर वाले बता भी रहे होंगे तो वो क्वालिटी मेरे अंदर नहीं दिखनी चाहिए यहाँ सामने में। इसको बचाने की कोशिश करो। जब दोनों क्वालिटी दिखेगी तो मैं जाहिर सी बात है बीमार समझूंगा कि नहीं समझूंगा। आपको तो पता है घर की हरकतें, मेरे को तो नहीं पता, मैं तो खाली सुनता हूँ कि क्या थी कंडीशन। अब वो चीज को यहाँ बैठ के मैं मैचिंग करता हूँ, उसकी बातें सुनता हूँ कि ये कितना सच बता रहा है, क्या कर रहा है, घर वालों ने क्या बताया। मैंने किसी को बोला कि आपके घर वाले ने ये बताया? नहीं, मैं खाली सुनता हूँ, मैचिंग करता हूँ कि कौन कितने पानी में है, कि कौन ईमानदार बन रहा है, कि कौन झूठ बोल रहा है, किसकी मानसिकता एक सत्य के रास्ते पे चल रही है, कौन अपने आप को रिकवरी करने के लिए विचार कर रहा है और कौन इंसान अब मेरे को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। जीवन में कभी किसी को मैनिपुलेट मत करना। अगर किसी को मैनिपुलेट करने की अगर ये गंदी आदत लग गई तो समझो कभी ना तो जीवन में सक्सेस हो पाओगे, ना ही कुछ अच्छा होगा लाइफ में। मैनिपुलेट का मतलब यह है कि आप अपना काम निकालना, उसी को कहते हैं ना मैनिपुलेट करना। कि मैं अपनी चीजों को रखा सामने वाले पे, बस उनको अपनी मैंने दुख तिथि बनाया और अपना काम निकाल लिया, और मेरा काम निकलने के बाद बस फिर मैं दूसरे आदमी से करने लग गया। तो कभी अपने स्वार्थ के लिए काम करना छोड़ दो। देखो उसमें जिसमें चार की खुशी हो वो कार्य करो, जिसमें चार की खुशी हो। हमें वही तो करते हैं क्या जिसमें चार की खुशी हो। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, मेरे को भी तो देख पा रहे हो कि मेरे पास भी 6-7 स्टाफ हैं, मैं भी तो वही कार्य करता हूं जिसमें 4 स्टाफ की खुशी हो। एक अकेले की खुशी में करता हूं क्या? नहीं ना। एक तो कहावत है, बोलते हैं शराब छोड़ दो, शराब जीवन को बर्बाद कर देती है। तो एक आदमी बोलता है कि ऐसे कैसे बर्बाद कर देते, शराब ने तो पूरी जीवन बर्बाद कर दिया, अच्छे अच्छे लोगों की अच्छे अच्छे लोगों की जीवन बर्बाद कर दिया। तो कैसे तो बोलते हैं, हाँ मैं ही, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा हो, चलो उसको टॉपिक को खत्म करता हूं। तो ये तो सबको पता है कि एक शराब बर्बाद की लाइन है ना, क्योंकि वो ऐसा चीज है कि आपको आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तीनों स्थिति से डाउन करेगा। किसको किसको किया है, क्या क्या स्थिति से डाउन किया है? हाँ, शारीरिक, शारीरिक। देखो आज सबके पास पैसे हैं, हम लाओ पैसे से जीवन वापस, तन मन धन से गायब हो गया। उसमें भी अनमन आ गया, इज्जत भी नीलाम हो गया। ठीक है, अब होना ही है। शराब तो बता ही रहा हूं कि है ऐसा चीज, हमने भी वो दौर पार करके आया है, बहुत मुश्किल है। अभी तो ऐसा लग रहा है, अभी तो गंवाया है, उसका खाली पछतावा हो रहा है। अभी तो देखो उसको बनाने में कितना समय लगता है। अगर आपने एक घूंट शराब पिया तो ये ना तो 3 महीने की सफर किसी को माना जाएगा, ना आपने कहीं ट्रीटमेंट लिया, ना ही आपकी अच्छी बातें। अगर आपको सब चीजें चाहिए, आर्थिक स्थिति से मजबूत होना है, मानसिक स्थिति से, शारीरिक से, पारिवारिक से, सब साइड से मजबूत होना है, तो एक ही काम करना, नशा को छोड़ देना। अरे कुछ नहीं करना, घर में साला सरकारी चावल है उसको खा के सो जाना, मत टेंशन पालना। बीवी बच्चे की भी टेंशन मत पालना, मर जाए हर जाए कोई चिंता नहीं, फिलहाल अपने आप को प्यार करना सीख जाना। किसी की कोई टेंशन नहीं। ज्यादा टेंशन के चक्कर में बाबू रहा है, बोल रहा है मैं बच्चे की टेंशन लेता हूँ, खुद दारू पी के शाम को सो रहा है। अबे बच्चे की टेंशन ले रहा है, खुद पी पी के निपट जाएगा, बच्चा वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, क्या टेंशन ले रहा है उसका? बच्चे की टेंशन ले रहा है, कौन सी बच्चे की टेंशन ले रहा है? बच्चा अपना कर लेगा। क्या बिना माँ बाप का बच्चा नहीं जीता? जीता है कि नहीं जीता है? बिना माँ के बच्चे नहीं जीते क्या? जीते हैं। वो तो बाप का घमंड है कि मेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता। ऐसा घमंड किसी के अंदर नहीं होना चाहिए कि मेरे को बाप बेटे का बहुत बड़ा लोड है मुझे यहाँ। अरे भैया तुम तो पहले सही हो जाओ। आज चाहिए दमान, सबको क्या चाहिए? दमान क्या चाहिए? बिना नशे का। सबको चाहिए दमान बिना नशे का, और अपनी बेटी को कोई शराबी को देना नहीं चाहता। अब बताओ, ससुर दरवा है, साला दरवा है, अब दमान चाहिए बिना नशे का, कहां पे मिलेगा? कहां ढूंढे चलो तो।
माँ बोल रही है बिना नशे का दामान चाहिए, जैसे ही साला साहब बोल रहा है कौन सा लाऊं, गोवा लाऊं, ये लाऊं। जब तक आप हम अपनी कुछ नहीं तो अपनी लड़की के बारे में सोच लो, सबके तो होंगे, शादी भर ब्याह हो गया है। अगर आप खुद अच्छा माहौल नहीं घर में खड़ा करते हो तो जाहिर सी बात है, अगर दामाद झूठ बोल के भी शादी कर लेगा तो क्या होगा, अब ससुर ही दारू पी रहे हैं, चलो ना ससुर जी एक पे किसके साथ माला, मेन मुखिया के साथ ही उसने बैठ के दारू पी लिया, आप क्या बोलोगे उसको, आपके पास बोलने का ऑप्शन ही नहीं है। आज यही हो रहा है। अब बाद में बोलता है मेरा दामाद तो दरवा निकल गया, मारता है मेरे औरत को, मेरे बेटी को, क्या करोगे, किसका किया कराया ये। फिर कहा जाता है इंसान कोर्ट में चक्कर काट रहा है, अरे भैया पहले खुद को झांक के देख कि मैं कितने पानी पे हूं। वो बात अलग है कि मैं लिमिटेड पीने वाला हूं, मैं थोड़ा थोड़ा सा पीता हूं। अब सामने ज्यादा पीता तो उसकी गलती थोड़ी ना, वो भी तो पीता ही तो है तो दारू ही। अब ये लिमिट और थोड़ा और ज्यादा क्या है, उसको थोड़ा सा ही चढ़ जाता है और इसको एक बोतल नहीं चढ़ता है, लेकिन दारू तो दारू है। वो तो अपनी मानसिकता बताएगा ही, अपनी पावर दिखाएगा ही। अब वो तो जाहिर सी बात है कि भाई तुम भी पीते हो तो अब लो, इधर से नहीं तो इधर से घुमा के तो सजा मिल रहा है, तुम्हारे ही घर को मिल रहा है, दुख तिथि जैसे भी है, शराब का काम ही है, चारों ओर से घुमा फिरा के लाता है। चाहे वो बेटी से दुख आए, चाहे बेटा से दुख आए, चाहे पत्नी से आए, चाहे बच्चे से आए, कहीं ना कहीं से, और एक शराबी को चाहिए रीजन। तकलीफ आना है, कहीं पे गया तो कहां से हो रहा है ये सब हमारा ही है, सब किया कराया हमारा ही है। अगर मैं ही सही रहूं, मेरा ही लड़का नशा नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है ना मेरे को दामाद शराबी मिलेगा, ना ही मेरे को शराबी बेटा मिलेगा, जब मैं जड़ी से ही रहूंगा तो। मैंने बताया था ना एक दिन, मेरा बाप भी दारू पीता था, मैंने भी पिया, इस रास्ते पे गया, समय आने पे सुधर गया, अपने आप को सही कर लिया। अब है क्या मेरा लौंडा किसी दिन चलो कोई दारू पी के बताया वो, जब मैं ही सही रहूंगा तो पिएगा ही नहीं। एक रहता है कि एकदम सीधा बाप रहता है ना, जो कभी एकदम से खिला छोड़ दिया, ज्यादा ओवर प्यार कर रहा है, दिखावे का प्यार, ले बेटा ये कर ले वो कर ले, वो बच्चा बिगड़ जाता है। नहीं तो इतिहास गवाह है, जिसका बच्चा दारू नहीं पीता, जिसका बाप दारू नहीं पीता, उसका लड़का भी नहीं पीता। अब नहीं पीता है करके स्पेशली पूरा नहीं कह सकते, लेकिन जिसका बाप स्ट्रिक्ट है नहीं पीने के बाद, उसका लड़का नहीं पीता। मैंने बहुत सारे उसको देखा है अपने गांव में ही, गौटिया लोगों का, एक गौटिया का जिसका दबदबा रहता है, उसका बच्चे का माइकल लाल साला एक क्वार्टर पी के दिखाए, और एक ही गौटिया वो और रहता है जो सबके साथ फैंटली बन गया रहता है, जिसकी कोई इज्जत नहीं करता, उसके बच्चे को देखो बर्बाद होके पड़े हैं। तो सबसे पहले अपने घर की जो जड़ रहती है उसको मजबूत और स्ट्रिक रहना बहुत जरूरी है। अरे प्यार करो, प्यार तो अंदर से होती है क्या, दिखावे का प्यार से तो इंसान को बहाया जाता है। तेल लगाने वाला प्यार कहाँ से मजा आता है, तेल लगाने वाला प्यार क्या होता है, हमेशा बह जाता है। उनके मुंह पे मत दिखाओ प्यार क्या है। अरे बच्चे को प्यार करना है, गाड़ी दे दो, अपने आंख से में वो दबदबा बना के रखो, गुस्सा बना के रखो, डर बना के रखो, ये नहीं कि आप वो ये कर रहे हो। हर चीज दिलाओ, कार दिला दो, मर्सिडीज दिला दो, लेकिन वो डर बना रहे कि वो कार को भी चला दो, साला डर के चलाए कि नहीं अब दिया है तो मेरे को इज्जत से, मेरा बाप ने दिया, बहुत टेंशन से दिया, अब उसको आप एकदम ही नॉर्मल होके दे दिए, ले बेटा खुश रह जा, चल अपना शौक पूरा कर। ये दो ही चीजें, टोनी है, आपकी हरकतें हैं जो आपके बच्चे को मोटिवेट कर सकती है, और आपके ऊपर है कि आप कैसे उनको अच्छा करवाने की कोशिश करोगे। अपने आप को स्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, जब तक अपने आप की मार्गदर्शन को सही नहीं करते हैं, तब तक हमारी जड़ सही नहीं होगी। और फिर तकलीफ कब होगी, सबको बुजुर्ग होना ही है, होना है ना। और जब खुद का लड़का इसी कंडीशन पे दिखेगा तब समझ आएगा, आज हम जवानी पे हैं तो हमें वो ओवर कॉन्फिडेंस है, नहीं हम बिगड़ गए, हमारा लौंडा कैसे बिगड़ेगा, ये कहने की बात नहीं है, ये खुशबू से ही बिगड़ जाता है इंसान। हमेशा देख लेना, जो शराबी रहता है उसकी औरत चिड़चिड़ी रहती है, रीजन क्यों रहती है, अरे भैया तुम दारू पी के उनको फ्लाइंग किस कर रहे हो, तुम्हारी खुशबू उसके नाक तक जा रही है। नशा किससे होता है, खुशबू से होता है ना नशा। अब वो चिड़चिड़ाएगी क्यों नहीं, तुम तो ओवरलोड लेके सो गए, अब तुमने तो उसको जरा सा किक दे दिया, थोड़ा सा नशा दे दिया, अब तो भड़बड़ाएगी। अब वो भड़बड़ा रही तो मेरे औरत चिड़चिड़ा रही, बोल रही वो क्या शादी करके लाए थे उसी रात को वैसी थी, 6 महीना वैसी थी, साल भर थी, आपने लत लगवाया नशे का उसको, उसने मना किया, अब नहीं तो अब वो चिड़चिड़ाने लगी, अब उसको भी किक मिलता है तो बस वो भी हो जाता है, फिर जैसे खुशबू आया नशा चढ़ा तो बस बड़बड़ाना चालू कर देती है। किसने लत लगवाया, हर नशा करने वाले की औरत चिड़चिड़ी रहती है, मेरी माँ खुद थी वैसी,
रोज लड़ाई होता था, अगर रात को नहीं तो सवेरे सवेरे जाके लड़ती थी। रीजन, क्योंकि मैं वो शराब पिया हूँ, मैं उनके साथ सोता था, मैं पापा के साथ चिपका हुआ हूँ, दारू पी के आए, उनकी खुशबू मेरे तक आ रही है, खुशबू आने पे सुबह उठ रहा हूँ, फ्रेशनेस हो रहा है, बाहर जा रहा हूँ, मार्केट में बोल रहे हैं अबे तेरा पापा तो दारू पीता है, थोड़ा सा पी लेगा तो कौन से जानेगा, वो भी तो पीता है, तेरा बाप भी तो पीता है। बस लोगों के बातों पे 1 मिनट आया, पहला घूंट लिया, पहला घूंट ने पता नहीं कहां कहां से दर्शन करवा के लाया, पागल खाना भिजवा दिया, जेल तलाक भिजवा दिया, कहां कहां से सैर करा के लेके आया है, भिजवा दिया, कहां कहां से अक्खा इंडिया उसने घुमा दिया, घर वालों को छोड़ दिया, चक्कर कहां कहां चक्कर कटवाया, भीख मंगवाया, झिल्ली बिनवाया नशे ने। जब तक आप अपने आप की यू टर्न नहीं सोचोगे तब तक कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, और नशा एक दिन कहां बर्बाद कर देगा कोई पता नहीं है। आप ये मत सोचना कि मेरे पास बहुत सारे पोजीशन है, पावर, कुछ नहीं। नशे में आपको खुद नियंत्रण में नहीं होगा, और नशा एक ऐसा चीज है कि हमेशा वो नशा करने वाला इंसान गंदी चीजों को ही पसंद करता है, वो नशा को सिर्फ गंदा चीज ही अट्रैक्ट करता है। अगर आपके अंदर अल्कोहल है तो यहाँ पे टाइल में बैठो बोलोगे तो नहीं, आपको वो गंदा ही पसंद आएगा, क्योंकि वो धूल ही उसको पसंद है, चाह के भी उसको वो धूल ही पसंद आएगा। देखना एक प्रोफेशनल इंसान जब पब बार में जाता है तो कितने अच्छे कपड़े पहन के जाता है, वहां से आता है जब दाग भी लगी हो तो उसको अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है, उसमें खाना गिरा है, क्या गिरा है, पॉटी उल्टी कर दिया तो भी उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन जाने के टाइम एक दाग भी पसंद नहीं है उसको। तो ये ऐसा ही है, जैसे ही नशे की बात होगी वैसे ही आपको गंदी चीजें याद आना चालू हो जाएगी, और वही आपको अट्रैक्ट करेगी, फिर आपको जाने की जरूरत नहीं है, रोकने से भी नहीं रुकोगे, दुनिया रोक ले, आप खुद, आपका पाँव मन पूरा तन मन धन सब उसी में लग जाएगा गलत काम करने में। फिर लौंडियाबाजी कहाँ है, तो फिर गुंडागर्दी कहाँ है, चोरी कहाँ है, डकैती कहाँ है, फिर गाली गलौज कहाँ है, कुछ नहीं तो घर में तोड़ फोड़ कहाँ है, ये सब चीज ऑटोमेटिकली है। ये वो कहते हैं ना, बुखार आने पे एक तो सेप्टेंस रहती है, हाथ पांव दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, ये वैसे ही नशा होने पे ये सब उसका तरीका है, होना ही है। सबका एक पैटर्न बना हुआ है, जैसे आपको बुखार चढ़ाने लगे तो आपको इशारा मिल जाएगा, आंख में छाइयां लगने लगेगी, सिर में हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द होगा, बदन में दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा, गला में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन लगने लगेगा, वैसे ही जैसे दारू गलत लगेगा तो गाली देने का आदत लग जाएगा, आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं अब मेरे अंदर प्रभाव पड़ना चालू हो गया, गाली चालू हो जाएगा, मेरे आवाज टोन बढ़ जाएगी, लोगों को इज्जत करना बंद कर दूंगा, कुछ नहीं, पैसा चोरी करना चालू कर दूंगा, झूठ बोलना चालू कर दूंगा, राशन के बहाने पैसा लेना चालू कर दूंगा, ये सब तरीकाएं मेरे ऊपर लागू होना चालू हो जाएगा। मतलब कि ये सब चालू हुआ तो समझ जाओ मुझे नशे की लत लग गई है, अब मुझे नशे के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है। ईमानदारी से चलो, जो हो रहा है खाली टाइम पे वो तो सोशल ड्रिंकर है, उसको कहते हैं ओकेशनल, ओकेशनल पीने वाला। ओकेशनली अगर दारू पियो तो मेरे ख्याल से किसी की औरत दुखी नहीं होगी। ओकेशनली किसको कहते हैं? शादी पार्टी ये सब चीजें हो तो ये तो दुनिया में चलती है, ओकेशनली दारू पीने से किसी को दिक्कत नहीं, लेकिन हम वो ओकेशनली वाले नहीं है, हम लोग हाई फाई वाले हैं। हमारे लिए हर दिन शादी है, हर दिन बर्थडे है, हर दिन प्रोग्राम है, चाहे तो आज ही है, कल ही है, सब दिन है। हमारे लिए कोई शादी पार्टी नहीं चाहिए, वो तो प्लस पॉइंट है, वो दिन तो 2 क्वार्टर जाएगा जिस दिन शादी पार्टी बर्थडे रहेगा, क्योंकि उस दिन हमें अपनी खुद की बेइज्जती करानी है, हमें लोगों को दिखाना है उस दिन। ऐसे तो हम नॉर्मली सबको दिखाते हैं कि हमारा खुशी पार्टी बर्थडे चल ही रहा है, लेकिन शादी पार्टी के दिन उस दिन हम जस्ट डबल में रहते हैं, माहौल को खराब करते हैं घर की, हमें पता नहीं रहता, वो तो थोड़ा थोड़ा में हो जाता है, लेकिन वही है जो दर्द बुखार की जैसे जो सब्सटेंस चलते हैं जिसका वो आधार है, वैसे ही ये नशे का वो आधार है, वो करवा देता है, करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली करवा देगा। आप नशा कर लो, ऑटोमेटिकली आप उसको स्टेप बाय करते चले जाओगे। गुरुजी देख लो 65-70 हजार किसकी सैलरी है, जिनको गाड़ी गिरवी रखना पड़ गया, जरूरत पड़ेगी क्या 65 हजार को? सोचो एक बार, जरूरत पड़ेगी क्या गिरवी रखने की? रख दिया, क्यों रखा होगा? नशे के कारण, मजा आ रहा है उसमें। अब मजा इसलिए आ रहा है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये मेरे को चढ़ा दिए भाई साहब, तेरे पास तो कुछ नहीं कुछ नहीं, अब मैं भी पाँव में, मैं भी गुरुजी हूँ, ले भैया गिरवी रख इसको, 15 हजार में ला रहे दारू ला, ओवर कॉन्फिडेंस में ही गाड़ी चला गया। ये हर चीजें हैं जो हमारी मानसिकता। अभी मैं किसी से 5 हजार मांगू कोई नहीं देगा,
इसी में से अगर मैं कहता हूँ 49 लोग मेरे, इनके में से एक एक पैक पिला के अगर मैं अपने एरिया में बैठ जाऊं ना, 10-10 हजार रुपया अकाउंट में ट्रांसफर करोगे प्यार से तेल लगा के, समझ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट दिन अरे यार इसको मैंने क्यों दिया है, क्यों दिया है, अब बोल भी नहीं पाओगे। ये नशा ऐसा है, धीरे से बर्बाद हो जाता है। जब हम पेशेंट को पिकअप करते आते हैं तो हमें पता है इंसान नशे में रहता है तो कितना दिलदार रहता है, और नशा उसके उतरने के बाद कैसा रहता है। नशा रहेगा तो वो सब चीज देने के लिए ये है, और उसी को बिना नशे का फिर से बिना नशे में पिकअप कर लो ना, वो एक सिक्का का हिसाब रखेगा, एक सिक्का को ये लो करके नहीं देगा तुम, एक पॉकेट से मैं रखा हूं ना, चल कहीं पे लिख के दे, लेकिन जो नशे पे रहता है रख लो, नहीं चाहिए मुझे पैसा। ये नशा ऐसा चीज है, कभी मोह माया नहीं करता। मतलब ये नशा ऐसा चीज है, साला विनाश है, खुद की चीजों को प्यार करना नहीं सिखाता ये बस, बाकी दूसरों सबको प्यार करना सिखाएगा। खुद के परिवार को तोड़ देता है, खुद के बीवी बच्चों को दूर कर देता है, खुद की चीजों को अलग कर देता है, अपने हिस्सा को अलग अलग हिस्से में मार देता है, अपने शरीर को सबकी अलग अलग हिस्सा बना देता है। यही पे एग्जाम्पल है, भाइयों को देखो नशे के चक्कर एक्सीडेंट हुआ, अलग अलग हिस्सा बना दिया उसको। और क्या है, यही तो है, किसी का लीवर खराब हो गया उसका अलग ही हिस्सा बन गया, अब वो शरीर से छोड़ रहा है ऑटोमेटिकली। किसने छोड़वा रहा है, वो नशा है, अब उसमें धीरे धीरे जहर डाल रहा है, ऑटोमेटिकली छोड़ रहा है। वो टायल में एसिड डाल के, वो कहते हैं ना जो सीमेंट चिपक गया उसको निकालना, वैसे ही हम दारू डाल के हम अपने शरीर की उसको निकाल रहे हैं। मेन पार्ट को, सब चीजों को हम छेड़ रहे हैं, गुर्दे को छेड़ रहे हैं, किडनी को छेड़ रहे हैं, दिमाग को छेड़ रहे हैं। आज सही सलामत है, हमारे घर वाले सक्षम है, तो चलो आज बचाने के लिए कहीं ना कहीं, इलाज करवाने के लिए, हमें नशे से बचाने के लिए, कुछ नहीं तो जिंदा करने के लिए कहीं पे कैद कर लिया। सोचो यहीं पे अगर मेरे घर वाले नहीं होते तो मेरा क्या होता, अगर हमारे घर में पैसा नहीं होता तो क्या होता। कितने सारे लोग तो उधर चले गए रहते, या आ जाता ये यमराज जी लेने, चलो चलो हो गया टाइम। कितने सारे लोगों की नौकरी चले जाती। भाई साहब की नौकरी मैंने बचाई, अभी सस्पेंडिंग ऑर्डर आ गया, नशा छोड़ नहीं पा रहे थे, विड्रॉल सेप्टेंस से घर में भी छोड़ते थे, विड्रॉल में रहते, मेडिकल वेडिकल दे के सब चीजें करवाए। फोन कर करके बोलना पड़ रहा है ऑफिस में कि नहीं चलो उनकी है, थोड़ा सा सर एक लास्ट मौका दो, ऐसा करो, ये करो, वो करो। उस कंडीशन पे हो गए हो जिस टाइम पे आपसे कुछ हो नहीं पा रहा है, उसके बावजूद भी आप यहाँ आने के बाद कहीं ना कहीं अपने आप को दुखी कर रहे हो, ये तो फिर आपसे बुरा इंसान कोई है ही नहीं। क्योंकि आपके घर वाले आपके हित पे पूरा कार्य कर रहे हैं, आपके मर्जी से कर रहे हैं, सब चीजें आपकी मर्जी से हो रही है, उसके बावजूद भी आप उनके बारे में अगर नकारात्मक सोचते हो तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको हमेशा सोचना होगा तो सकारात्मक, चाहे खुद के लिए हो चाहे दूसरे के लिए हो। ये चीज को एक बार और रिपीट करता हूं, अगर जीवन में सब चीजें वापस आ सकती है, टूटा हुआ चीज ठीक हो सकता है, लेकिन विश्वास भरोसा कभी दोबारा नहीं होता। ये चीज को ध्यान रखना। ये बीबी आपका है, बच्चा आपका है, आपका परिवार है, उसमें मेरा कुछ नहीं है। बनाना आपको है, बिगाड़ना आपको है। आप कुछ समय के लिए यहाँ है, उसके बाद चले जाएंगे। ना मैं आपके घर में खाना खाने जाऊंगा, ना मैं आपके हंडी को झांकने जाऊंगा, ना आपके घर में क्या चल रहा है वो देखने जाऊंगा। मेरे को सिर्फ एक ही मतलब है कि ये इंसान इतने दिन तक नशे से दूर हटता है, तो यही उम्मीद करूंगा कि घर में भी जाके नशे से दूर रहेगा और अपने जीवन को जिएगा। मुझे किसी की मजबूरी से क्या लेना देना। मैं तो ये जानता हूं कि ये नशे में अपने आप को बर्बाद कर चुका था, दिन रात नशा करता था, ड्यूटी पे बहुत कम ध्यान देता था, नौकरी कम करता था, या तो फिर काम काज पे जाता नहीं था, घर पे ध्यान नहीं देता था, या तो फिर नशा करता था तो ओवर ड्रिंक करता, जो बिस्तर ही एकदम लेट जाता था खाना पीना को छोड़ के। सबकी अलग अलग कंडीशन है, ये चीजों को मैं ठीक करने के लिए आया। तो अपनी मजबूरियों को छोड़ो, अपने आप को प्रिपेयर करो, उसके बाद जाके सब चीजें ठीक हो जाएगी। दुनिया में हर चीजें ठीक हो जाती है, किसी की नौकरी, किसी की कोई कुछ नहीं होता, सब पैसे का खेल है। जब आपने दारू में इतना पैसा बर्बाद किया तो क्या खुद की नौकरी के लिए 4 पैसे बर्बाद नहीं कर पाओगे? क्या खुद की जीवन के लिए 4 पैसे बर्बाद नहीं कर पाओगे? सबके पास तो पैसा है, फिर इतना टेंशन किस चीज का? किसी को कौन क्या करेगा, फिर हम यहीं पे बैठे हैं, किसी का अगर कुछ गलत हुए तो। लेकिन हो तब तक फ्री हो गए तो करो, कहां भाग के जा रहे? हाँ मैं नौकरी देने वाला, कितने साइंटिस्ट, कैसा नौकरी चाहिए दुनिया में, करने वाले तो बनो, हम नौकरी लगवाएंगे। करने वाले बनना बस ईमानदारी से,
बिना नशे के मैं लगवाऊंगा कौन से फील्ड में कहाँ पे नौकरी करना हो। बहुत बड़ा काम नहीं है नौकरी लगवाना, बहुत बड़ा काम नहीं है। पुलिस में भी नौकरी लगवाना बहुत बड़ा काम नहीं है। उसके लिए पहले तो खुद के क्वालिटी तो लाओ कि मैं पुलिस बन सकता हूँ कि नहीं। दौड़ के तो दिखाओ, छलांग लगा के तो दिखाओ। बोल देने से नहीं होता कि मेरे पास एक्सपीरियंस मांगती दुनिया। तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है जीवन में, बाहर में क्या होगा मेरा क्या। वर्तमान में जियो, इसी पल को खुश रहो। अगर इस पल को खुश रहोगे तो आज घर में भी जाओगे तो वो पल को अच्छे से खुशी से बिता पाओगे। घर में भी ये दुख तिथि आएगी। ये दुनिया है, ये दुख तिथि कभी बंद नहीं होगी। ये आना जाना लगा रहेगा, कभी सुख है तो कभी दुख है। ये नाव है, नाव जैसे हिलता है वैसे ही हमारा ये शरीर है। जब तक हम जीवित हैं, साला मरते दम तक बिस्तर में भी रहेंगे तब भी से दुख खत्म नहीं होगा। कुछ न कुछ दुख लगा ही रहेगा। इस दुख को यहीं पे खत्म करो और नशा से मुक्ति करो। नशे से मुक्ति करोगे तो कितना भी बड़ा दुख रहेगा उसको अपने दिमाग से खेल सकते हो, चालने की पावर आएगी। लोगों पे आप कन्वर्ट नहीं करोगे, लोगों को दोगे नहीं। जैसे कि अभी आपके पास तकलीफ आती है तो गुस्से में घर में गाली गलौज कर दिए या तो ज्यादा पी के बताया नहीं, आप लोगों पे ट्रांसफर कर रहे हो। ट्रांसफर नहीं करोगे, एक मर्दानगी दिखेगी, नशा को छोड़ोगे और खुद टेंशन को काटोगे। तो अभी टेंशन को काट नहीं रहे हो, वो दे रहे हो। अगर दारू पी के सो गए टेंशन में तो टेंशन कहाँ चले गई? औरत के ऊपर। औरत चिड़चिड़ाने लगी, कहाँ चले गई? बच्चे के ऊपर। बच्चा चिड़चिड़ाने लगा, कहाँ चले गया? सिस्टर के ऊपर। सिस्टर चिड़चिड़ाने लगा, कहाँ चले गया? पड़ोसी के ऊपर। ऐसे करके आप अपने टेंशन को फैला रहे हो और अपनी खुद की बेइज्जती करके फिर से वो घूम के किसके पास आ गया? टेंशन होश में आने के बाद फिर इसके पास आ गया जो पी के बिस्तर में सोया है। आपने खुद फैलाया सोने के बाद और फिर वापस आपके पास ही आ रहा है। तो ये सिर्फ यही मुद्दा है कि आपको नशे से छोड़ने पे आपकी लाइफ सब अच्छी होने लगेगी। ठीक है, जब तक आप नशा नहीं छोड़ोगे तब तक अच्छा कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको अच्छा कुछ करना है तो इसके लिए आपको नशा छोड़ना बहुत जरूरी है।